उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था सरोकार ने आयोजित किया प्रोफेसर ओपी मालवीय स्मृति सम्मान समारोह। संगम नगरी प्रयागराज की प्रतिष्ठित संस्था सरोकार के द्वारा प्रोफेसर ओपी मालवीय एवं भारती मालवीय स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन हिंदुस्तानी एकेडमी सभागार में किया गया। इस वर्ष यह सम्मान वरिष्ठ कथाकार हरिचरण प्रकाश को दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 25,000 रुपये, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह दिया जाता है। इस विशेष कार्यक्रम का प्रारंभ वरिष्ठ समाजसेवी आनंद मालवीय के द्वारा स्वागत वक्तव्य से हुआ। उन्होंने प्रोफेसर मालवीय के जीवन वृत्त पर भी संक्षिप्त में प्रकाश डाला। इसके उपरांत कार्यक्रम के प्रथम सत्र में पुरस्कृत रचनाकार हरिचरण प्रकाश की कथा साहित्य एवं केंद्रीय गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में बोलते हुए प्रोफेसर राजकुमार ने हरिचरण प्रकाश के कथा साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक विशिष्ट तरह के लेखक हैं। पाठक उन्हें कहानीकारों की भीड़ में अलग पहचान सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा है। वे हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर बात कह जाते हैं। इस क्रम में उन्होंने हरिचरण जी की कहानी गृहस्थी का रेजिडेंट का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी जगत दुर्भाग्य है कि जो सम्मान और प्रतिष्ठा श्री हरिचरण जी को मिलनी चाहिए थी वह अब मिल रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ कथाकार शिव मूर्ति ने कहा कि रचनाकार का आनंद तो रचना में है, इसलिए जल्दी पहचान जाना या देर से पहचान जाना ज्यादा मायने नहीं रखता है। प्रोफेसर मालवीय के लंबे अरसे तक शिष्य रहे पूर्व कुलपति एवं वरिष्ठ साहित्यकार वी.एन. राय ने कहा कि यह वार्षिक आयोजन शहर की सांस्कृतिक कैलेंडर में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिप्रकाश जी को पुरस्कृत करके यह पुरस्कार स्वयं सम्मानित हुआ है। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी की प्रोफेसर मालवीय की शख्सियत को समझने के लिए उनके पूरे जीवन वृत्त पर नजर डालनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मालवीय प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा के जीवंत उदाहरण थे। द्वितीय सत्र में कहानी ठहराव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें युवा आलोचक दिनेश ने कहा कि सोवियत संघ के विघटन और उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में यह महसूस किया गया है कि साहित्य सृजन और कलाओं में ठहराव सा रहा है। खासकर साहित्य के क्षेत्र में 90 के बाद गतिरोध उत्पन्न हुआ है। युवा कहानीकार दीपक श्रीवास्तव ने कहा कि नव उदारवाद के बाद हमारी प्रतिबद्धताएं बदल गई हैं और जब प्रतिबद्धताएं बदलती हैं तो कहानी भी बदल गई है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आलोचक कुमार वीरेंद्र ने कहा कि कहानी समाज को जोड़ने वाली विधा है। अपने वक्तव्य में राजेंद्र कुमार ने कहा कि कहानी में ठहराव हकीकत नहीं है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ कथाकार शिव मूर्ति ने कहा कि कहानी ऐसी विधा है कि वह मर नहीं सकती है। इस संपूर्ण कार्यक्रम का समापन शास्त्रीय संगीत संध्या के आयोजन के साथ हुआ। इसके अंतर्गत प्रियंक कृष्ण के द्वारा सैक्सोफोन वादन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने राग सुर मल्हार की प्रस्तुति की। उनके साथ तबले पर अनूप बनर्जी ने संगत की। इसके उपरांत पंडित विद्याधर मिश्र के द्वारा राग पुरिया कल्याण प्रस्तुत किया गया। उनके साथ तबले पर विनोद मिश्रा एवं हारमोनियम पर अनुराग मिश्रा ने संगत की। साहित्यिक कार्यक्रम का संचालन संजय श्रीवास्तव के द्वारा एवं संगीत संध्या का संचालन रत्नेश दुबे ने किया। इस दौरान अतिथियों का आभार ज्ञापन प्रदर्शन मालवीय ने किया। इस मौके पर प्रोफेसर मालवीय के पारिवारिक सदस्यों के अलावा अविनाश मिश्रा, सीमा आजाद, विश्व विजय, प्रोफेसर सूर्य नारायण, नरेश सहगल, श्री वल्लभ कृष्ण मिश्र, कॉमरेड नसीम अंसारी, कॉमरेड जवाहरलाल विश्वकर्मा, झरना मालवीय, कॉमरेड गायत्री गांगुली, कॉमरेड हरीशचंद्र द्विवेदी, रामाज्ञा राय, वरिष्ठ अधिवक्ता रवि किरण जैन, वरिष्ठ पत्रकार आचार्य टीकांत शास्त्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर हरीशचंद्र मालवीय, विशु भट्टाचार्य, संध्या निवेदिता, कॉमरेड मुस्तकीन इत्यादि बड़ी संख्या में
साहित्यकार एवं संस्कृति और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। जी, क्या उद्देश्य है, आप किस लिए प्रोग्राम कर रही है? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि शास्त्रीय संगीत का एक तो प्रचार प्रसार हो। हमारे परम पूज्य बाबा जी जिनकी पुण्यतिथि पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें भी क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और रुझान था और वो खुद भी क्लासिकल गाया करते थे। तो उनकी स्मृति में हम लोग हर साल ये प्रयास करते हैं कि संगीत का और साहित्य का दोनों का एक प्रचार प्रसार हो। यही उद्देश्य है कि आगे भी ये परंपरा बनी रहे और हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे। नाम आपका? मैं किया है और क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग प्रतिवर्ष अपने बाबा और दादी की याद में पिछले 3 साल से प्रोफेसर ओम प्रकाश मालवीय भारतीय मालवीय स्मृति सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य के रचनाकार को सम्मानित करते हैं। इसको हमारी ज्यूरी तय करती है, 5-6 वरिष्ठ साहित्यकारों की ज्यूरी है हमारी, वो इसको तय करती है कि किसको इस बार सम्मानित करना है। इस बार हमने श्री हरिचरण प्रकाश जी को सम्मानित किया है। इसके अंतर्गत हम 25,000 रुपये की धनराशि, एक अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह उनको प्रदान करते हैं। पूर्व में हमने प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया जी को सम्मानित किया, नीलाक्षी जी को किया, इस बार हरिचरण जी को कर रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? इसके अंतर्गत अभी पहले सत्र में हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है। द्वितीय सत्र जो है हमारा वो हिंदी कहानी पे विमर्श चल रहा है। हिंदी कहानी में ठहराव, फतवा या हकीकत, इसमें शिव मूर्ति जी का सत्र है पूरा। और शाम को शास्त्रीय संगीत संध्या है जिसमें प्रोफेसर विद्याधर मिश्रा जी का गायन है और प्रियंका कृष्ण का सैक्सोफोन वादन।